होते थे स्लेब हटाते थे, पीछे वाले पाँव की जगह गलत काम होता था, कार्रवाई करते थे। कितने मुर्दों के साथ ये कर चुके हो? ये 48 साल हो गए। कैसे तुम, मैं मतलब किस तरह कैसे किया तुमने? किस किस किस्म के इंसान हो तुम? आज की हमारी जो कहानी है वो सरहद पार पाकिस्तान की कहानी है, लेकिन ये कहानी इतनी घिनौनी और भयावह है कि जिसे सुनकर आपका भी दिमाग कुछ समय के लिए ठहर जाएगा और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या कोई इंसान ऐसा भी कर सकता है। ये कहानी एक ऐसे नरपिशाच की है जो मुर्दा औरतों को अपनी हवस का शिकार बनाता था और उनका रेप करता था। ये कहानी बेसिकली 31 अक्टूबर 2011 की है। अब पाकिस्तान में एक जगह है सरगोधा करके, वहाँ का एक नौजवान लड़का जिसका नाम मोहम्मद रियाज, वो रोजी रोटी की तलाश में कराची आता है। अब कराची में उसका कोई जान पहचान का नहीं था, तभी जो उसकी दोस्ती है वजीरा नाम के एक लड़के से हो जाती है। अब जो मोहम्मद रियाज था वजीरा से कहता है कि भाई मैं एक काम की तलाश में बहुत दूर से आया हूँ, तो कोई काम हो तो बताओ मुझे। तो जो वजीरा है उसको बताता है कि देखो मैं एक कब्रिस्तान में काम करता हूँ, वहाँ पे कब्रों की खुदाई करना, उनकी मरम्मत करना, उन पर पानी डालना, ये मेरा काम है, तो वहाँ पे मैं तुम्हें लगवा सकता हूँ। अगर तुम्हें कब्रिस्तान में काम करना है तुम बोलो तो मैं तुम्हें वहाँ पे लगवा दूंगा। तो जो मोहम्मद रियाज है वो बोलता है कि ठीक है मुझे चलेगा, मुझे तुम वहीं अपने साथ लगा दो कब्रिस्तान में, मैं वहाँ पे काम कर लूंगा। अब वजीरा जो है उसको कब्रिस्तान में काम पे लगवा देता है। अब दोनों साथ साथ कब्रों पे पानी डालने का काम करने लगे। अब कब्रों में पानी डालने का काम ये होता है कि जो नई नई लाशें आती है उनको दफनाया जाता है कब्रों में, तो उनकी मिट्टी इधर उधर न हो जाए, तो उस पर पानी वगैरह डाल के उसकी मरम्मत करना ताकि उसकी मिट्टी इधर उधर न हो जाए। तो ये काम वो लोग करते थे, यानी कि जो पूरे कब्रिस्तान थे उसमें कब्रों की देखभाल करना इनका एक काम था। तभी एक दिन की बात है, जो मोहम्मद रियाज था, जो नया नया लड़का सरगोधा से आया था कराची, वो देखता है कि वजीरा जो है जो शाम को 4 से 5 के बीच में औरत की लाश आती थी, तो उनकी कब्रों को जब उनके परिजन चले जाते थे तो रात का समय जब हो जाता था, यानी 7-8 बज जाते थे, जब अंधेरा हो जाता था, तो कब्रों को पैर की साइड से आधा खोलता था, कब्र के अंदर जाता था, कुछ करता था, फिर बाहर निकल आता था। तो मोहम्मद रियाज ने वजीरा को कई बार करते हुए देखा। अब पाकिस्तान में बेसिकली ये होता है कि जो औरतों की लाशें होती हैं जो कब्रों में दफनाई जाती है, तो उनके ऊपर एक पर्दा डाल दिया जाता है कि ताकि किसी गैर मर्द की उस पर नजर न पड़े, तो उनको आसानी से पहचान में आ जाता था कि ये किसी औरत की लाश है, किसी मर्द की लाश है, क्योंकि औरतों की लाश पे वो पर्दा डाला जाता था। तो मोहम्मद रियाज ने वजीरा को एक काम बहुत बार करते हुए देखा था कि जब किसी औरत की लाश आती थी 4 से 5 के बीच, फिर जब उसके परिजन चले जाते थे, अंधेरा हो जाता था, वो कब्रों की पीछे की, तो कब्रों की पैर की तरफ से खुदाई करता था, फिर कब्र के अंदर जाता था, कुछ करता था, फिर बाहर आता था, फिर कब्र को ढक देता था। तो मोहम्मद रियाज ने वजीरा से एक बार पूछा, भाई तुम ये क्या करते रहते हो? जब कोई लाश आती है 4 से 5 के बीच में, नई लाश आती है, तुम किसी औरत की होती है, तो उस औरत की लाश जो कब्र होती है तुम उसकी खुदाई करते हो, फिर उसमें जाते हो, कुछ करते हो, फिर बाहर आ जाते हो, तो ये क्या माजरा है? तो जो वजीरा है उसको एक कहानी सुनाता है। तो बेसिकली कहानी ये थी कि जो वजीरा था वो जो औरत की लाश होती थी उनके साथ वो मतलब अपनी हवस जो है उसको बुझाता था, और कब्र के अंदर जाता था, उनका रेप करता था, यानी मुर्दा का रेप करता था, और वो अपनी हवस का उनको शिकार बनाता था, फिर बाहर आ जाता था, कब्र को ढक दिया कर। उसने ये कहानी मोहम्मद रियाज को बताई। अब मोहम्मद रियाज भी उसके साथ मिल गया, अब वो भी यही काम करने लगा। ऐसे करते करते उन्होंने 48 मुर्दा औरतों के साथ, खातूनों के साथ, मतलब उन्होंने ऐसा बलात्कार बोले, आप रेप बोले, जो कुछ भी बोलना चाहें बोले, उन्होंने यानी कि मुर्दों को अपने हवस का शिकार उन्होंने बनाया। इसी बीच जो वजीरा होता है वो ड्रग्स वगैरह भी लेता था, तो उसकी मौत हो जाती है। जब बच्चा अकेला मोहम्मद रियाज, लेकिन उसको ये लत लग चुकी थी, तो उसने ये काम करना बंद नहीं किया, मतलब वो जारी रखा। अकेले होने के बावजूद भी कब्रिस्तान में उसने एक गलत काम करना जारी रखा। उसके बाद भी वो एक क्लास के साथ करता है। लेकिन एक दिन क्या होता है अचानक कि एक लाश आती है 4 से 5 के बीच, ये देखता है कि औरत की लाश है, क्योंकि उस पर पर्दा डाला गया है। जब उसके परिजन 2-2.5 घंटे बाद चले जाते हैं, वो कब्र के पास जाता है, अब पैर की तरफ से खुदाई करता है उसकी, फिर उसके बाद जाके उसका स्लेब हटाता है। जो स्लेब होता है यानी कि वो बेसिकली एक लकड़ी का पट्टा होता है जिसपे लाश के ऊपर से डालते हैं, या कुछ लोग पत्थर के भी डालते हैं, तो उसको हटाता है। तो वहाँ पे वो पत्थर का स्लेब था तो उसको हटाता है, फिर उसके साथ फिर उस लाश को अपने हवस का शिकार बना रहा था। तभी उसकी नज़र क्या है, उसके चेहरे पड़ती है। अब उस लाश का ऐसा था कि उसका चेहरा जो कपड़े से जो ढका होता है वो किसी तरह हट गया था, यानी कि उसकी गांठ ढीली रही होगी, लाश को दफनाते समय उसका चेहरा जो खुला रह गया था। उसको उसके दांत दिखाई देते हैं, उसका मुंह खुला हुआ था उस लाश का, उसके दांत दिखाई देते, और तभी उसकी नज़र उसकी आंखों पर पड़ती है। उसको लग रहा था कि ये जो औरत है, जो मुर्दा औरत है, इसकी आंखों से कोई रोशनी आ रही है और बहुत तेज की रोशनी आ रही है। अब उसको बेसिकली ये लगता है कि ये औरत उसके इन कामों से नाराज होकर जाग गई है, या तो कोई भूत बन गई है। अब इसको देखकर वो इतना डर जाता है कि बदहवास होकर चिल्लाते हुए कब्र से गिरते पड़ते हुए भागने लगता है, और बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। उसको बहुत ज़ोर से सदमा लगता है, वो बुरी तरह घबराया हुआ रहता है। वो बाहर निकलता है, भागता है, तो कब्रिस्तान में और लोग भी जो थे, मैनेजमेंट वगैरह देखने वाले और कर्मचारी थे, उसको पकड़ते हैं, देखते हैं क्या है, तो उसको शरीर देखते हैं, पूरे शरीर पर मिट्टी उट्टी लगी थी। फिर वो कब्रिस्तान की तरफ आते हैं, देखते हैं क्या हुआ था कब्रिस्तान में, क्यों इतना डरा हुआ, क्यों भाग रहा है। तो आते हैं तो देखते हैं, ये तो लाश जो था अभी 4-5 बजे शाम को इसको तो दफन किया गया था, ये तो खुद ही क्यों है। फिर अंदर वो देखते हैं
तब उनको पूरा माजरा समझ में आ जाता है, क्योंकि वो लाश की जो कंडीशन थी वो बहुत गलत कंडीशन में थी। फिर उससे वो पूछते हैं कि तू क्या कर रहा था यहाँ पे, तो कुछ बताता नहीं, वो काफ़ी डरा हुआ था। तो इससे पहले जो मैनेजमेंट था उसके पास भी बहुत सारी शिकायतें आई थी कि जो बहुत लोग थे जो अपनी लाश दफना के जाते थे, लोगों की अपने परिजनों की लाश दफना के जाते थे, तो वहाँ पे जब वो दोबारा आते थे तो उनको लगता है कि ये जो कब्र है उसके साथ कुछ छेड़खानी की गई है। ऐसा उनको लगता था, महसूस होता था कि इस कब्र को फिर खोदा गया है, फिर जल्दबाजी में इसको ढक दिया गया है। तो बहुत लोगों ने मैनेजमेंट के पास से कंप्लेंट भी की थी, शिकायत भी की थी कि ऐसा हुआ है, लाश के लग से ऐसा लगता है कि कब्र के साथ किसी ने कुछ छेड़खानी की है। तो मैनेजमेंट भी ने इसको खास ध्यान नहीं दिया, उसको बोला नहीं, हवा चलती है, पानी में बारिश होती है तो इसके साथ ऐसा हो जाता होगा, बाकी लाश के साथ कोई क्या कर सकता है। तो उनको ये सब कुछ समझ में आ जाता है। लोग इतने गुस्से में थे कि उसको मोहम्मद रियाज को मार ही डालते, लेकिन मैनेजमेंट के लोगों ने पुलिस को बुलाया, उसको पुलिस के हवाले किया। जब वो पुलिस के पास जाता है, पुलिस पूछताछ करती है, फिर उसका इंटरव्यू बाकायदा होता है। फिर उसने अपने इंटरव्यू में वो बताता है, अपने इंटरव्यू में वो स्वीकारता है, वजीरा ने मुझे ये सिखाया था। फिर वजीरा के साथ मिलकर लगभग 48 मुर्दा औरतों के साथ, मतलब 48 मुर्दा औरतों को हमने अपने हवस का शिकार बनाया, उनके साथ रेप किया, बलात्कार किया उनका। और जैसे ही वजीरा मरा मैंने फिर एक और औरत को अपने हवस का शिकार बनाया। लेकिन जब इस औरत को मैंने अपने हवस का शिकार बनाया तो मुझे ऐसा लगा कि ये औरत जाग गई है और मुझे मार डालेगी, और मैं डरते हुए बदहवास होकर बाहर भागा। तब जाकर, यानी वो तारीख थी 31 अक्टूबर 2011, जब ये मोहम्मद रियाज पकड़ा गया था। तो इसकी कहानी जब पूरी पाकिस्तान के सामने आती है तो पूरा पाकिस्तान क्या, पूरी दुनिया सन्न रह जाती है कि एक ऐसा इंसान, इसकी मानसिकता कैसी है जो मुर्दा औरतों को भी अपने हवस का शिकार बना सकता है। आज कहानी में बस इतना ही, अगले दिन किसी और कहानी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।